तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। सीमा ने 800 रुपए पर 3% वार्षिक दर से 2 साल के लिए पैसा जमा किया, उसको कितना साधारण ब्याज मिलेगा? प्रश्न समझ में आया? क्या है प्रश्न? सीमा ने 800 रुपए जमा किया। कितना रुपए जमा किया है? 800। इसका मतलब यहाँ मूलधन क्या हो गया? 800। मूलधन क्या होगा? 800। मूलधन आपका हो गया 800 रुपया। ठीक है। और दर क्या दिया है? 3% वार्षिक दर से। कितना दिया गया है? 3% वार्षिक दर, अर्थात जो दर है आपका वो दर है 3%। कितना है? 3% दिया गया है। ठीक है। और वार्षिक दर से मैंने दर के बारे में पिछली क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पर 3% वार्षिक दर मतलब ये है कि आपको एक वर्ष में पूरे मूलधन का 3% आपको क्या मिलेगा? लाभ के रूप में या ब्याज के रूप में आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और समय कितने साल का है? देखिए 2 साल। तो आपका समय कितना हो गया? समय हो गया आपका 2 वर्ष। कितना हो गया? 2 वर्ष। अब साधारण ब्याज यदि हमें निकालना है तो ब्याज के लिए कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था। ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, बताइए, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है? 100 होता है। ये बटे 100 क्यों किया जाता है? मैंने कल आपको बताया था ना, क्योंकि दर जो होता है वो प्रतिशत में होता है और प्रतिशत को जब भिन्न में या जब उसको हल करेंगे तो उस प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटे क्या करते हैं? 100 करते हैं। 100 इस सूत्र का हिस्सा नहीं है। उस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो गया आपका? 800 रुपए। 800 रुपए उसने जमा किया था। दर कितना हो गया था आपका? 3%। ये 3 लिख लीजिए। समय कितना हो गया आपका? 2 वर्ष। 2 लिख लीजिए और बटे में कितना है? 100। आइए इसको हल करते हैं। अब आप देख रहे हैं ऊपर 2 शून्य है, नीचे 2 शून्य है, तो ये शून्य से शून्य क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर 800 है, नीचे 100। 800 में 100 से भाग देंगे तो 8 आएगा। 100 8 800 वैसे भी समझ सकते हो, ये 0 काट लिए। तो अब नीचे 1 बचा है। नीचे 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 1 को ले गिनेंगे नहीं हम। और ऊपर क्या बचा? 8 गुणे 3 गुणे 2। तो कितना हो जाएगा? 3 दुनिया 6 और 6 8 जा कितना हो जाएगा आपका? 48 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको साधारण ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 48 रुपए। मतलब 800 रुपए पर आपको 2 साल में कितना रुपए मिलेगा? 48 रुपए। ये साधारण ब्याज आपका 48 रुपए हो गया। अब मान लीजिए कि 2 साल बाद यदि आप बैंक से अपना पैसा लेने जाएंगे तो बैंक आपको कुल कितना रुपए वापस करेगा? कितना रुपए वापस करेगा? 800 तो आपका मूलधन, 800 रुपए तो आपका मूलधन है जो आपने जमा किया था, और उस पर 48 रुपए आपको ब्याज मिला है, 48 रुपए आपको ज्यादा मिला है। दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 848 रुपए। तो आपको वापस कितना देगा बैंक? 848 रुपए। ये आपका समझ लीजिए, ये साधारण ब्याज हो गया। ये आपका एक प्रकार का मिश्र धन हो गया। इसको कौन सा धन कहते हैं? मिश्र धन मूलधन और ब्याज को मिलाकर बनता है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखें हम क्या है।